Welcome to my channel Neat Biology. Today we will start the topic blood vessel. उसके पहले मुझे ये बताइए कि स्टडी ऑफ ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी, जो चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट है. जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम एंजियोलॉजी देखेंगे एंड देन उसके बाद कार्डियोलॉजी देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल के बारे में. पहला, तो हमारी बॉडी में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है. एंड ओपन टाइप का सर्कुलेशन किस में होता है? जैसे कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे एनिमल्स के, लाइक कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा की फैमिली, उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है. तो जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है उसके अंदर टोटल 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं. एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन और एक कैपिलरी. तो ये तीनों ब्लड वेसल हमारी बॉडी में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन शो करते हैं. तो आओ देखते हैं इन तीनों टाइप के ब्लड वेसल्स को. तो सबसे पहला इनके हम देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी, वेन और कैपिलरी. बेटा जब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी हमने देखा तो मुझे सबसे पहला आर्टरी और वेन के अंदर टोटल 3 लेयर्स दिखाई दिए. जो 3 लेयर्स हैं वो हैं, आउटर लेयर इज नोन एज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेम आर्टरी में भी है, वेन में भी है. एंड द मिडल लेयर इज नोन एज अ ट्यूनिका मीडिया, आर्टरी में भी, वेन में भी. एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ ट्यूनिका इंटरना, जिसे हम ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं. ओके तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. अब याद करो, लूज कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा होगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी दिखाई देंगे. ओके जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है. ट्यूनिका एक्सटर्ना का एक और नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया. ओके नाउ ट्यूनिका जो मीडिया होता है, ट्यूनिका मीडिया के अंदर सर्कुलर मसल्स भरे हुए होते हैं. एंड ये जो सर्कुलर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्मूथ मसल्स. और आपको पता होगा मसल्स के बारे में आपने स्टडी की होगी कि जो स्मूथ मसल्स है वो अनस्ट्राइटेड होता है और वो इनवॉलेंट्री है और वो लगातार एक मूवमेंट शो करता है नोन एज अ पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ओके तो सेम यहाँ पे हमें टीयर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी में भी वो मुझे दिख रहा है और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन में भी मुझे वो दिखाई दे रहा है. बट कंपेयर करो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया में जो मसल्स हैं आर्टरी के एंड ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन के अंदर जो मसल्स हैं ये वाइडर है और ये यहाँ पे कम है. यहाँ पे ज़्यादा मसल्स है, यहाँ पे कम मसल है. तो कंपेयर किया आर्टरी और वेन को तो ट्यूनिका मीडिया लार्जर किस में दिख रहा है हमें? आर्टरी में. और ट्यूनिका मीडिया वेन के अंदर हमें कैसा दिख रहा है? नैरो दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है. अब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं. यहाँ का जो ल्यूमेन है, आर्टरी का जो ल्यूमेन है, आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो छोटा है और वेन का जो ल्यूमेन है वो लार्जर है. यहाँ पे मसल्स होने की वजह से इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आर्टरी में, और वेन में प्रेशर नेग्लिजिबल होता है क्योंकि ल्यूमेन भी यहाँ पे ज़्यादा है. तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है बैक फ्लो होने का चांस नहीं होगा ब्लड का. लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे बैक फ्लो होने का चांस होता है. इसके लिए वेन के अंदर वाल्व होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ओके और जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कैपिलरी है, उस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कैपिलरी के अंदर देखिए कि सिर्फ एक ही लेयर दिखाई दे रही है, वो भी इनर मोस्ट लेयर. इसलिए इसका नाम भी मैंने क्या रखा है? ट्यूनिका इंटरना ही रखा है, जिसे ट्यूनिका इंटीमा. जैसे कि अब मैं बताऊं कि ट्यूनिका इंटीमा जो होता है, इंटरनल लेयर जो होती है, वो फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, चाहे वो आर्टरी की हो, चाहे वो वेन की हो, चाहे वो कैपिलरी की हो. और ये जो फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ लेयर है इसे कहते हैं एंडोथेलियम. याद रखना है आपको ये सेंटेंस कि इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम. एंडोथेलियम इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू. ओके ये बात आपको याद रखनी है. तो चलो देखो यहाँ पे मैंने बताया है फिर से अगेन कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन, इलास्टिन एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल से. ट्यूनिका मीडिया इज अ नॉन स्ट्राइटेड सर्कुलर मसल कंटेन करता है जो स्मूथ मसल. एंड आपको याद रखना स्मूथ मसल का फंक्शन क्या था? पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ओके
और जो ट्यूनिका इंटरना है विच इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका इंटीमा, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू नोन एज अ एंडोथेलियम। क्लियर है? और आपको एक बात याद रखनी है, द वॉल ऑफ आर्टरी एंड द वॉल ऑफ वेन, वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड द वॉल ऑफ वेन इज थिन। एंड आपको एक बात याद रखना है, आर्टरी और वेन के बीच में इलास्टिक फाइबर होता है, इंटरनल इलास्टिक फाइबर एंड एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर। एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट बिटवीन ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया, इंटरनल इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट बिटवीन ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ओके, एंड आपको एक बात याद रखनी है, दी वॉल आर थिक एंड द वॉल आर थिन, दे आर इलास्टिक एंड नॉन कोलैप्सिबल। आर्टरी इलास्टिक होती है और कोलैप्सिबल नहीं होती। और जो वेन होता है बेटा, वेन नॉन इलास्टिक होता है एंड कोलैप्सिबल होता है। एज होने के बाद वेन की ल्यूमेन की साइज कोलैप्स होने लगती है। ओके, ये आपको याद रखना है। इलास्टिक फाइबर एंड एक्सटर्नल इलास्टिक फाइबर दोनों प्रेजेंट होता है। हाँ, और जो कैपिलरी सिस्टम है, कैपिलरी सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था? मार्सेलो माल्फिजी ने। आपको याद रखना है, डिस्कवर्ड बाय कैपिलरी सिस्टम डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो माल्फिजी ने। ओके, चलो तो अब आगे का लेक्चर देखने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिखाऊंगा। ब्लड सर्कुलेशन, टोटल 5 सर्कुलेशन है, वो मेरे नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा आपको। और आगे के लेक्चर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, चलो मिलते हैं।